आए हुए चुनाव से संबंधित सभी पदाधिकारीगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण, बहुत हम लोग के लिए यह सुनहला अवसर है कि जो हमारे युवक विभिन्न गांवों में, प्रखंडों में, जिलों में छिपे हुए हैं वो अपनी प्रतिभा को दिखा पाएंगे। और ये जो मेंबरशिप का कार्यक्रम है, पहले नेता बनो, उसके बाद जो है ये युवा कांग्रेस का मेंबरशिप लेते हुए, ये यूथ कांग्रेस हमारा संगठन का आधार है। NSUI यूथ कांग्रेस से ही हमारा ये राजनीति लोगों का शुरू होता है। और जितने भी हमारे शीर्षक नेता हैं, चाहे वहाँ हम लोग जब बिहार में थे तो कुमुदरंजन झा जी, धीरज जी, करुणेश्वर जी, एक से एक यूथ कांग्रेस के ही सभी प्रोडक्ट हैं। मुकुल वासनिक हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, कई जगहों के PRO से लेकर इसका संचालन किए हुए हैं। अभी हमारे धार्मिक बोर्ड के चेयरमैन हैं पाठक जी, या एक से एक अनुभवी लोग हैं। ये प्रजातांत्रिक तरीका से, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ये चुनाव होने वाला है। और इसमें जो भी हमारे युवक पूरी निष्ठा के साथ, लगन के साथ इस मेंबरशिप कार्यक्रम में अपनी अभिरुचि लगाएंगे, वो निश्चित रूप से कल के हुए भविष्य होंगे। हम लोग भी, मैं भी, मेरा यूथ कांग्रेस से ही मेरा करियर स्टार्ट हुआ था ग्रेजुएशन के बाद। उसके बाद मैंने MA किया और यूथ कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी से लेकर प्रदेश, बिहार में जनरल सेक्रेटरी होते हुए AICC मेंबर से आज प्रदेश अध्यक्ष बना। तो यूथ कांग्रेस में जैसे 10th लेवल मैट्रिक चांस कहा जाता है, IA सिंगिंग, BA डांस, उसी तरह जो यूथ कांग्रेस में मेहनत करेगा वह कल का झारखंड कांग्रेस का भविष्य होगा और हमारा AICC तक वो उनको मौका मिलेगा। इसलिए पूरी लगन के साथ, निष्ठा के साथ, एक संकल्प के साथ, और इसमें जो ये दिखा हुआ है, आप देखेंगे अभी हम लोगों ने जो दिखाया, नेता बनो, नेता चुनो, ये हमारा माननीय राहुल जी का जो हाथ में है संविधान। आज जो संविधान हमारा खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, संविधान के हमारे जो एजेंसियां हैं उनको तार तार किया जा रहा है, कठपुतली की तरह नचाया जा रहा है। जो हमारा, तो इसलिए आज ये युवकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी इसमें। इसलिए ये चुनाव बहुत ही निष्पक्ष ढंग से होगा। जिस तरह से तिथियां घोषित की गई हैं, उसी तिथि के अनुरूप, और जिलों को जो विभिन्न प्रक्षेत्र में बांटा गया है, जोन में बांटा गया है, और विभिन्न वर्गों के लिए जो रिजर्वेशन ST SC के लिए किया गया है, इससे सभी वर्ग के लोगों को इसमें आगे आने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रिजर्व था और वेस्ट सिंहभूम, ये 3 जिले रिजर्व थे। इस बार हम इन तीनों जिलों को अलग रखेंगे, ये रिजर्व नहीं होंगे इस बार। ये तीनों पिछली बार रिजर्व थे, इस बार ये रिजर्व नहीं होंगे। तो यहाँ से जो भी व्यक्ति लड़ना चाहे, यहाँ रिजर्व भी लड़ सकता है और सामान्य भी लड़ सकता है इन तीनों जिलों में। उसके अलावा अभी हम जब लॉटरी करेंगे तो उसमें पूरी प्रक्रिया रहेगी, और जो हमारी कमेटियों का प्रकार रहेगा, वो जो कि पहले ब्लॉक में हमारे यहाँ ब्लॉक में हमारे यहाँ नॉमिनेशन नहीं होते, ब्लॉक में डायरेक्ट चुनाव नहीं होता। ब्लॉक इस बार हमारा ब्लॉक का जो चुनाव रहेगा उसमें नॉमिनेशन होगा ब्लॉक का, एक नॉमिनेशन ब्लॉक का होगा। उसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट सामान्य है, वाइस प्रेसिडेंट सामान्य है, उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट महिला सामान्य है, एक वाइस प्रेसिडेंट OBC है, एक वाइस प्रेसिडेंट OBC महिला है, एक वाइस प्रेसिडेंट अल्पसंख्यक है, एक वाइस प्रेसिडेंट महिला अल्पसंख्यक है, 2 वाइस प्रेसिडेंट SC ST हैं, 2 वाइस प्रेसिडेंट महिला SC ST हैं, एक महासचिव है सामान्य, एक महासचिव महिला सामान्य है, 3 महासचिव OBC हैं, और 2 महासचिव OBC महिला हैं, 1 महासचिव अल्पसंख्यक हैं, 1 महासचिव महिला SC ST हैं, 1 महासचिव हैंडीकैप्ड है, विकलांग है। तो पूरी इस तरह की कमेटी बनाई गई है जिसमें हर व्यक्ति को मौका दिया जाएगा, हर व्यक्ति को युवा कांग्रेस से जुड़ने का मौका दिया, कांग्रेस से जुड़ने का मौका मिलेगा। उसी प्रकार विधानसभा की कमेटी है हमारे यहाँ, उसी प्रकार लोकसभा की कमेटी है, उसी प्रकार स्टेट में
अध्यक्ष के लिए अलग चुनाव होगा, अध्यक्ष की कमेटी अलग होगी जिसमें से, और जनरल सेक्रेटरी का अलग नामांकन भरा जाएगा। जिले में भी उसी तरह किया जाएगा, जिले के अध्यक्ष का नामांकन अलग होगा और जिले के जनरल सेक्रेटरी का नामांकन अलग होगा। ये इसी तरह की वे पूरी कमेटियां हैं, प्रेसिडेंट से लेके वाइस प्रेसिडेंट, और सब में रिजर्वेशन है, सबको रिजर्वेशन दिया गया है। महासचिव में भी रिजर्वेशन दिया है, महिला को दिया गया, ओबीसी को दिया गया, अल्पसंख्यक को दिया गया, हैंडीकैप्ड को दिया गया, तो SC ST को दिया गया। तो सारे रिजर्वेशन के साथ इस चुनाव की प्रक्रिया को हम शुरू कराएंगे और बिल्कुल पारदर्शिता तरीके से रहेगी। अभी हमारे कोऑर्डिनेटर फील्ड में रहेंगे 4-5 दिन, वो मोटिवेट करेंगे सभी लोगों को, और उसके कांग्रेस पार्टी पीछे शांत रहिए, पीछे शांत। लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास रखती है। हम लोकतंत्र को मजबूत करने वाले लोग हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि यूथ कांग्रेस का यह जो चुनाव है बिल्कुल से लोकतांत्रिक तरीके से होगा। कोई भी नौजवान जो इस यूथ कांग्रेस के एलिजिबिलिटी को रखता है स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकता है, पदाधिकारी बन सकते हैं। तो हमें लगता है कि यह प्रक्रिया देश की जितनी राजनीतिक पार्टियां सबसे भिन्न है, सबसे बेहतर है। और मुझे विश्वास है कि पिछला कार्यकाल यहाँ के यूथ कांग्रेस का अभिजीत जी के नेतृत्व में यहाँ के नौजवानों के मुद्दों को लेकर के राज्य हित में काफ़ी बेहतर और प्रभावी रहा था। आने वाला भी जो संगठन होगा बेहद प्रभावी होगा। जो देश की ज़रूरत है उस ज़रूरत के मुद्दों के साथ साथ झारखंड के मुद्दों को भी लेकर के एक सामान्य तरीके से लड़ पाएंगे, समाधान कर पाएंगे। हम सबका पूरा सहयोग है और मुझे विश्वास है कि जो तारीख मुकर्रर है उस तारीख में यह पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी। थैंक यू। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस आज झारखंड प्रदेश में चुनाव का आगाज करती है। पिछला कार्यकाल अभिजीत राज जी का बहुत ही अच्छा रहा युवा कांग्रेस में। अब आने वाले नए लोगों को मौका देने का समय है। आज से हम युवा कांग्रेस का चुनाव का आगाज करते हैं झारखंड प्रदेश में। राहुल गांधी जी की जो सोच रही है कि नए युवाओं को मौका दें, इस चुनाव में ऐसा है कि कोई युवा नहीं बच सकता, इसमें किसी का पावर नहीं चलता, इसमें हर युवा भागीदारी ले सकता है। प्रदेश से लेकर ब्लॉक स्तरीय तक की चुनाव है जिसमें 5 कमेटियों की चुनाव अभी हमारे इलेक्शन कमीशन आपको अपडेट देंगे। पिछला कार्यकाल अच्छा रहा और आगे की चीज़ अब हमारे इलेक्शन कमीशन संभालेंगे। यूथ कांग्रेस की जो प्रक्रिया थी वो हमारे बड़े भाई चंद्रमौला जी ने आपको डिटेल में बता दी है। राहुल जी का एक मैसेज था कि नेता बनो, नेता चुनो। एक आपको चांस दिया है, एक जो आम आदमी होता था, आम परिवार से होता था, उसको एक मौका नहीं मिलता था। हमेशा क्या अप्रोच होती थी, दिल्ली तक कोई बड़े नेताओं के साथ आगे चले गए और उस अप्रोच के हिसाब से डिक्लेयर होता था। पर लेकिन अब इस प्रक्रिया के तहत ये आज से नहीं 2008 से ये प्रक्रिया चल रही है कि भाई अगर किसी के अंदर क्वालिटी है, कोई मेहनत कर रहा है, चाहे बूथ लेवल पे काम कर रहा है, चाहे विधानसभा लेवल पे काम कर रहा है, चाहे स्टेट लेवल पे काम कर रहा है, अगर उसके अंदर टैलेंट है, उसके पास संगठन टीम है, तो ये चांस आपको, ये मौका आपको मिला है। ये सारी ताकत आपके हाथ में है, आपके टीम के हाथ में है। आप इस चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें और इस प्रक्रिया में काम करें। इसमें किसी भी नेता की ना कोई अप्रोच चलेगी, ना कोई कुछ कर सकता, ना हमारे हाथ में कुछ। अगर आप लोगों के दिमाग में जितने भी यूथ कांग्रेस के लोग बैठे होते हैं कि इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, PRO ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, किसी का हाथ में भी 1% नहीं। ऑनलाइन मेंबरशिप है, ऑनलाइन आपको नामांकन करने, ऑनलाइन आपको मेंबरशिप करनी है, ऑनलाइन आपको फीस भरनी है। आप सही मेंबरशिप करोगे, फेयर तरीके से करोगे, लाइव वीडियो, लाइव फोटो होगी, उसमें लाइव वीडियो होगी 8 सेकंड की कि भाई मैं मेरा नाम ये, मैं यूथ कांग्रेस का सदस्य बनना चाहता हूँ। ठीक है, क्लियर। आपको सिर्फ एपिक ID मेंबरशिप सिर्फ एपिक ID के तहत होगी, वोटर ID, उसके अलावा कोई भी ID उसमें मान्य नहीं होगी। ये भी आपने नोट करके रखना। वोटर ID जिसके पास होगी वही हमारा मेंबर बन सकता है। तो इस चीज़ आधार कार्ड कोई इसके अलावा कोई भी ID नहीं चलेगी। सिर्फ जिसके पास वोटर कार्ड है वही हमारा मेंबर बन सकता है। नामांकन के लिए 3 चीज़ें कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पासवर्ड आपका और 10th की मार्कशीट, जो नामांकन भर सकते हैं आप।
जो अभी 27 से हमारे 3 तक का जो शेड्यूल चलेगा, तो बर्थ सर्टिफिकेट ना 3 चीज़ें बोली मैंने नामांकन के लिए। पासपोर्ट हो गया आपका, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया 10th का। तो बर्थ सर्टिफिकेट तो उसका हो गया पंचायत का, ठीक है। मैंने मैट्रिक मार्कशीट दी